हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलमनार क्लासेस। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो वर्ष 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, मैट्रिक की परीक्षा, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वह बच्चा ज़रूर देखें जो इस बार फरवरी के महीने में एग्ज़ाम देने वाले हैं, और अपने दोस्तों को और अपने बच्चों में इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि हर बच्चा इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है और इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसके 4 विकल्प हैं: लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्थाएं। इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज संस्थाएं। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मुझे आंसर बोलने से पहले आप आंसर अपना दिमाग में रख लीजिए। उसके से पता चलेगा कि आपका 50 में कितने प्रश्न का आप सही उत्तर दिए हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसके 4 विकल्प हैं: 1959, 1969, 1979, 1989। इसके सही उत्तर होंगे 1959। क्वेश्चन 3 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसके 4 विकल्प हैं: मेगास्नीज, कमल किशोर शर्मा, SMC, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मेगास्नीज। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? इसमें 4 विकल्प दिए हैं: चीन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा भारत। क्वेश्चन 5 है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? इसके विकल्प दिए गए हैं: भारत, नेपाल, चीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नेपाल। क्वेश्चन 6 है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया है? इसके 4 विकल्प हैं: घाना, म्यांमार, तिब्बत, मेक्सिको। इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। क्वेश्चन 7 है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: 6.51%, 15%, 11.06%, 10%। इसका सही उत्तर होगा 6.51%। क्वेश्चन 8 है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: 15, 59, 50, 10। इसका सही उत्तर होगा 59। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: बांग्लादेश, पोलैंड, नेपाल, मोरक्को। इसका सही उत्तर होगा नेपाल। क्वेश्चन 10 है, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत रूस। इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। क्वेश्चन 11 है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: जनता, संसद, बहुमत पार्टी, राजनीतिक दल। इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक दल। क्वेश्चन 12 है, दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं: आधे हिस्से, 1/4, 2/3, 1/3। इसका सही उत्तर होगा 1/4। क्वेश्चन 13 है,
15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत रही? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। 10%, 15%, 33%, 50%। इसका सही उत्तर होगा 10%। क्वेश्चन 14 है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। इसका विकल्प दिए गए हैं। अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। इसका सही उत्तर होगा अलगाववाद। क्वेश्चन 15 है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? इसका 4 विकल्प है। भारत, श्रीलंका, बेल्जियम, चिली। इसका सही उत्तर होगा बेल्जियम। क्वेश्चन 16 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। मेगास्नीज, कमल किशोर शर्मा, SM सिंह। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा मेगास्नीज। क्वेश्चन 17 है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। इनमें सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी प्रांतों में। बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? इसके 4 विकल्प हैं। 40%, 47%, 49%, 50%। इसका सही उत्तर होगा 47%। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? इनमें 4 विकल्प हैं। लोकसभा, स्थानीय पंचायती राज की संस्था, विधानसभा, राज्यसभा। इनमें सही उत्तर होगा स्थानीय पंचायती राज की संस्था। क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित देशों में किससे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, बेल्जियम। इसका सही उत्तर होगा यूगोस्लाविया। क्वेश्चन 21 है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में। इनमें सही उत्तर होगा 1959 में। क्वेश्चन 22 है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। राज्य, दूसरा विकल्प है केंद्र एवं राज्य दोनों, तीसरा विकल्प है केंद्र, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इनमें सही उत्तर होगा केंद्र एवं राज्य दोनों। क्वेश्चन 23 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब मेन जज की नियुक्ति कौन करता है? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। इनमें सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन 24 है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों इनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। इनमें सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 25 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 15 अक्टूबर 1951, 15 सितंबर 1950, 15 मार्च 1950। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च 1950। क्वेश्चन 26 है, भारतीय शासन प्रणाली है संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक, ना संघात्मक, ना एकात्मक। इसका सही उत्तर होगा संघात्मक। क्वेश्चन 27 है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। विकल्प दिए गए हैं 3000, 5000, 7000, 10000। इसका सही उत्तर होगा 7000। क्वेश्चन 28 है,
नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान, नगर आयुक्त। इसका सही उत्तर होगा नगर आयुक्त। क्वेश्चन 29 है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? इसका विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है संघीय सूची, राज्य सूची। दूसरा विकल्प है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। विकल्प 3 है ए और बी दोनों, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन 30 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के गठबंधन का नाम क्या था? इनमें विकल्प दिए गए हैं, राजग, राजद, संपर्क। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा संपर्क। क्वेश्चन 31 है, वर्तमान समय में भारत में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों की संख्या कितनी है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 21, 33, 43, 51। इनमें सही उत्तर होगा 43। क्वेश्चन 32 है, भारतीय जनता पार्टी कब सत्ता में पहली बार आई थी? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 1970 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1996 ईस्वी में। क्वेश्चन 33 है, वर्तमान में देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का नाम कौन सा है? तो इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी। इसके सही उत्तर होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन 34 है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? इसके विकल्प दिए गए हैं, सैनिक तंत्र, साम्यवादी तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र। इसका सही उत्तर होगा लोकतंत्र। क्वेश्चन 35 है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत इनमें से कौन सी है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, आधुनिकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इसका सही उत्तर होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। क्वेश्चन 36 है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, मुखिया, प्रमुख, सरपंच, बीडीओ। इसका सही उत्तर होगा प्रमुख। क्वेश्चन 37 है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल। इसका सही उत्तर होगा चंडीगढ़। क्वेश्चन 38 है, बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 37, 40, 48, 42। इसका सही उत्तर होगा 42। पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 40 है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, लोकसभा, भारत के प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, म्यांमार, अफगानिस्तान, घाना, बोलिविया। इसका सही उत्तर होगा बोलिविया। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, राष्ट्र विकास, देश प्रेम, जातिवाद, पंचायती राज। इसका सही उत्तर होगा जातिवाद। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, गरीबों को हटाना, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना, बूथ कब्जा करना, सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना। इसका सही उत्तर होगा
सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। क्वेश्चन 44 है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। इसका सही उत्तर होगा जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित में से किस देश की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है? इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका। इसका सही उत्तर होगा सऊदी अरब। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। करीब 71 करोड़, करीब 65 करोड़, करीब 51 करोड़, करीब 61 करोड़। इनमें सही उत्तर होगा करीब 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का 10 परिणाम होता है। इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, अलगावाद, विधि का शासन। इनमें सही उत्तर होगा अलगावाद। क्वेश्चन 48 है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कार्य किसका है? यह कहना किसका है? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस। इनमें सही उत्तर होगा अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन 49 है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्क ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया गया? इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस। इसका सही उत्तर होगा जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन 50 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं। नागरिकता की उदासीनता पर, नागरिक की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति की हितों की रक्षा पर। इनका सही उत्तर होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो दोस्तों, हम आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 का हम अपने चैनल के माध्यम से कराएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और शेयर करें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही साथ मैथ का भी हम अपने चैनल के माध्यम से वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, शुक्रिया।